हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास नंबर 1 में। आज से हमने मैथ की क्लास आपकी शुरू कर दी है। रोज़ाना आपको 8 बजे क्लास मिल जाया करेगी, रात को 8 बजे। आज थोड़ी लेट हो गई, लेकिन डेली आपको 8 बजे क्लास मिलेगी। सुबह का आपको पता है, सुबह को आपको 7 बजे मिलनी है क्लास, और दोपहर को आपको पता है 4 बजे इंग्लिश की मिलनी है, और रात को 8 बजे डेली 8 बजे मैथ की क्लास आपको मिलनी है। तो क्लास 1 है। क्लास 1 में हम पहले चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। पहला चैप्टर क्या है? 3 अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा। 3 अंकों की संख्याओं को हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। लासा को हम एलसीएम बोलते हैं और मासा को एचसीएफ बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लासा निकालना सीखेंगे, और लासा भी 2 विधि से निकाला गया है आपके सिलेबस में। दोनों से आपको करना है। पहली विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी क्या है? भाग विधि। तो आज की वीडियो में हम भाग विधि सीखने वाले हैं, और कल की क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड से लासा निकालना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं लासा निकालना भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से लासा या एलसीएम इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम छोटे अंक लेते हैं, उसके बाद हम बड़े अंक लेंगे। अपने कॉपी पर निकालते रहिए और उस पर नोट करते रहिए। मान लो हमने पहले 3 अंकों का है आपके सिलेबस में इस बार 15, 3, 60। ठीक है, हमें इसका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। हम अभाज्य संख्या से ही भाग करेंगे। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आए, जैसे कि 2, 3, 4 2 के पहाड़े में आ जाती है, 5, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे करते करते आगे तक ही चलती रहती हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं, तो उनसे ही हमें भाग करना है यहाँ पर। और सबसे पहले हम 2 से करेंगे। अगर 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता 5 से, फिर 7 से। तो यहाँ पर आप देखिए 15, 3, 60, इन तीनों संख्याओं में कोई 2 से भाग हो रहा है क्या? जी हो रहा है। 60 कैसे पता करेंगे? जिन संख्याओं के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। ठीक है, जिन संख्याओं के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम 2 से विभाजिता का नियम कहते हैं। जिन संख्याओं के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, उसको हम 2 से भाग करने का नियम कहते हैं। ठीक है, तो जो इसके बाद में 0 आ गया तो ये आपकी 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 से भाग करते हैं इसको। पहले 15 होगा नहीं। अब जो 2 से भाग नहीं होगा उसको ऐसे का ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, पूरा 3 ऐसे उतार दो। 2 से 60 कितनी बार जाएगा? 2, 3, 6 और 0। अब देखिए क्या इसमें कोई 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 से 15 तो होगा नहीं, ऐसे उतार दो। 3 नहीं होगा, ऐसे उतार दो। 2 से 2 एकम 2, 15, 15 दूनी 30, 2 से 15 बार हो गया। अब कोई इसमें 2 से भाग हो जाएगा? जी नहीं। 3 से देखेंगे, 3 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 3 से कटने का नियम क्या होता है? 3 से कटने का नियम ये होता है कि मान लो 15 है तो उन संख्याओं के अंकों को जोड़ लो। जैसे 5 और 1 6, तो 6 2 के पहाड़े 3 के पहाड़े में आता है। जी आता है, तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी 15। अब 5 से भाग होगी सीधा, ये 5, 5 एकन 5, एक ऐसे ही 5 एकन 5। अब हम निकालेंगे लासा। लासा या एलसीएम, एलसीएम या लासा। ठीक है, तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है इधर वाले, इनकी गुणा होगी इसमें 2, 2, 3, 5, ऐसे 2, 2, 3, 5 गुणा करेंगे इसकी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 60 इसका लासा आ गया, एलसीएम आ गया। इस तरह से करना है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर 12, 16 और 24। ठीक है, 12, 16, 24 हम इसकी भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार। अब फिर 2 से होगा, ये 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12। फिर 2 से हो जाएगा, 3 ऐसे का ऐसे ही,
दो दूनी 4, दो तिया 6, फिर 2 से हो जाएगा ये, 3 ऐसे का ऐसे उतार दो, 2 एकन 2 और 3 ऐसे का ऐसे, फिर 3 से हो जाएगा ये, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम या लासा। जो ये अभाज्य गुणनखंड है नहीं गुणा कर लो, 2 2 2 2 2 2 3, 2 2 2 2 3 गुणा करो उनकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो 48 इसका लास आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 3 27 63। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। तो करेंगे पहले 2 से भाग, पहले 2 से भाग करेंगे इसको, 3 27 63, 3 27 63। देखते हैं 2 से भाग करके हो जाएगा कोई सा? जी नहीं, क्योंकि किसी के बाद में 0 2 4 6 8 है नहीं। 2 से भागी कैसे हो जाएगा? अब करेंगे 3 से भाग, 3 से हो जाएगा ये, 3 एकन 3, यहाँ पे 3 नम 27, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, फिर 3 से हो जाएगा ये। ठीक है, एक ऐसे का ऐसे ही, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हो जाएगा ये, 3 एकन एक ऐसे का ऐसे ही, 3 एकन 3 और 7 ऐसे कैसे ही। अब ये 7 से होगा, एक ऐसे कैसी, एक ऐसे कैसी, 7 एकन 7। अब जो अभाज्य गुणनखंड है इनकी गुणा कर लो, 3 3 3 7, क्या होगा? एलसीएम बराबर 3 3 3 7, 3 3 3 7 गुणा करो इनकी, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 सत्ते हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे? 27 सत्ते ऐसे कर लो, 7 सत्ते 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, 189, 189 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम भाग विधि से एलसीएम लासा निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।